अभ्यास 7 भी सबका निकल गया है। पहला प्रश्न देखो, दो संख्याओं का योग 24 है। दो संख्याओं का योग, उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, संख्याएं बताइए। ये छोटा सा प्रश्न है। क्या इस प्रश्न में इकाई का अंक और दहाई के अंक का जिक्र किया है? डायरेक्ट संख्या बोला है। डायरेक्ट क्या बोला है? तो इसमें हमें इकाई का अंक और दहाई का अंक नहीं मानना है। ठीक है, क्या मानना है? संख्या। अगर प्रश्न में ये भी बोल दे कि दो अंकों की संख्या है, क्या बोल दे, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब उसमें इकाई का अंक और दहाई का अंक रहेगा ना। लेकिन इस प्रश्न में ना ही दो अंकों की संख्या बोला है, ना ही इकाई और दहाई के अंक का जिक्र किया है। सीधा सिर्फ और सिर्फ दो अंकों की संख्याएं बोला है। तो इसका मतलब हमें संख्या को लेकर चलना है, उसके अंकों को लेकर नहीं चलना है। लिखिए, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। संख्या बराबर y। अभ्यास कितना चल रहा है? 7वीं। प्रश्न संख्या पहला, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, पहला शर्त क्या बोला है? दो संख्याओं का योग 24 है, यानी दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? समीकरण नंबर 1। यहाँ दूसरी शर्त में क्या लिखा है? उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है। एक संख्या यानी पहली वाली। ठीक है, नीचे लिखना दूसरी शर्त के अनुसार। क्या लिखोगे? दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरा शर्त क्या कह रहा है? जो एक संख्या, एक संख्या का मतलब पहली वाली संख्या, तो x, दूसरी संख्या यानी y, तो एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है, यानी पहली वाली संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है। कौन दो गुना है? पहली वाली संख्या, यानी वो दो गुना ज्यादा है। इसका मतलब दूसरी वाली संख्या दो गुना कम है। ठीक है ना भाई? अगर हम ये कहें ये 6 है, क्या है, और ये 3 है, तो पहली वाली संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है कि नहीं है? अब इसको हमको बराबर करना है, तो 2 का गुणा इसमें करोगे कि इसमें करोगे? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इक्वेशन बनाना है, और इक्वेशन की प्राइम कंडीशन है बोथ साइड शुड बी इक्वल, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। तो अगर ये 2 गुना ज्यादा है और ये 2 गुना कम है, तो समीकरण को बराबर करने के लिए 2 का गुणा ज्यादा वाला में करोगे कि कम वाले में? तो अगर ये 2 गुना कम है, 2 का इसमें गुणा कर दिया, तो 6 बराबर 6 नहीं हुआ? तो यही काम यहाँ करना है। ये शर्त के अनुसार पहली संख्या दूसरी की दो गुनी है, यानी ये वाला 2 गुना है। इसका मतलब ये 2 गुना कम है। बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा कर दिया, बराबर हो गया। पक्षांतर करो, x माइनस 2y बराबर 0। समीकरण नंबर 2। देखो यहाँ पहला पद x है, यहाँ भी पहला पद x है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 घटाए क्यों है, जोड़े क्यों नहीं है? खड़ी हो जाओ तैयबा फिरदौस, स्टैंड अप। एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 24, दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर 0। हम इन दोनों समीकरण को घटा क्यों रहे हैं? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 हमने घटाया है, जोड़ा क्यों नहीं है? दोनों पद तो मान लिया, x ये भी है, x ये भी है, बराबर है, बस यही है, और कुछ नहीं बताओगी? तुम बताओ रिदा।
दोनों पद बराबर है, तुम्हारा कहना सही है। पहला पद x है, पहले समीकरण का पहला पद x, दूसरे समीकरण का दूसरा पद x, दोनों x है, बराबर है। हम ये पूछ रहे हैं कि हम दोनों को क्यों घटा रहे हैं, जोड़ क्यों नहीं सकते हैं? तुम बताओ। नो आइडिया, तुम बोलो, तुम बताओ। जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। दोनों का साइन प्लस का है, ध्यान से सुनना, दोनों का साइन क्या है? प्लस का है। ये x भी प्लस का है, ये वाला x भी प्लस का है। बोलो, दोनों का साइन जब सेम रहेगा तो कभी भी हम जोड़ेंगे नहीं। दोनों का साइन अगर अलग अलग रहेगा तब जोड़ना है। दोनों प्लस का है, अगर जोड़ोगे तो x और x 2x हो जाएगा। हमें दोनों पद बराबर है तो कटाना है, और कटता कब है? जब एक का साइन प्लस का हो और दूसरे का साइन माइनस का हो। इट मीन्स वी हैव टू चेंज द साइन, हमें साइन को चेंज करना है। और साइन चेंज कब होता है? जब घटाते हैं, जब, अब ये याद रखना, ठीक है? बैठ जाओ। 24x माइनस 2y बराबर 0। देखो, घटाएंगे साइन चेंज होगा, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये माइनस, ये x प्लस का x माइनस का कट गया, 2y प्लस का y प्लस का 3y, 3y बराबर कितना आ गया? 24। तो y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर कितना आ गया? 8। अब y के मान को क्या करेंगे? समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के इसका मान निकालेंगे, ठीक है? जब न समझाए तो लिखते रहिएगा, जब समझाए तो रुक जाइएगा। x का मान कितना आ गया? 16। पहली संख्या कितना हो गया? 16। दूसरी संख्या कितना हो गया? 8। अगर चेक करना हो सही है या गलत तो सवाल में पहला लाइन क्या लिखा था? सवाल में पहला लाइन यही लिखा था कि दो संख्याएं हैं, दोनों का योगफल 24 है। तो पहली संख्या 16, दूसरी संख्या 8, दोनों को जोड़ने पर 24 आ रहा है। 16 और 8 24, इसका मतलब आपका सवाल सही है। छापिए।